हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 16 क्लास 10 की मैथमेटिक्स की। तो आज हमें क्या बता रखा है, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो ये पार्ट है, एक मिनट, यस, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें क्या चीज़ में हेल्प करता है, एक तो ये हमें हेल्प करता है इस चीज़ को पता लगाने में कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, और अगर रियल है तो वो इक्वल होंगे या दो अलग अलग रूट्स होंगे। आप सभी को ये पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दो रूट्स होते हैं। वो दो रूट्स कैसे हो सकते हैं, या तो दो रूट्स अलग अलग होंगे या दोनों रूट्स सेम होंगे, या जो रूट्स होंगे वो अनरियल होंगे, जो मतलब अभी नहीं पढ़ने, हमें आगे क्लासेस में पढ़ने हैं। ओके, तो आपको ये बात सब समझ आ गई है। तो अब आगे देखते हैं। इन्होंने तो एक वो दे रखा है कि दो बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन, उसके बारे में है सब। तो हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बता दिया है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी करते हैं। ओके, तो अब इसमें पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे हेल्प करता है हमें, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताने का। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो हमारे पास कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो हमारे पास अलग अलग रूट्स होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो हमारे पास रियल रूट्स तो होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। वो कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, मतलब -1 अपॉन 2, तो वो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। मैं रूट्स नहीं बता रहा हूँ कि वो कैसे होंगे, लेकिन हाँ रियल रूट्स नहीं होंगे। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है -1 -3, तो ये सब क्या है, 0 से छोटे हैं, तो ये क्या है, इनके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे वो रूट्स क्या हैं अभी 10th क्लास में, मतलब आगे क्लास में वो हमें बताया जाता है। तो आपको बस अभी ये बात याद रखनी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 1 है और वो 0 से बड़ा है, तो मतलब उसके पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। उसके पास कैसे रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ओके, आपको ये बात अब समझ आ रही है। तो अब एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जब 0 से बड़ा हो या 0 से इक्वल हो, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने नया फॉर्मूला बताया, नहीं, ये नया फॉर्मूला नहीं है। क्यों, d की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू ही क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होती है, वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर जब फॉर्मूला डालते हैं तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने रूट के अंदर क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम वैसे ही यहाँ करेंगे, रूट के अंदर भर देंगे। रूट के अंदर हमने d डाल दिया, क्यों, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब आपको ये समझ आ गया, आपको ये पता लगा, इजी रहेगा आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने में। और ये मेरे हिसाब से सबसे इजी मेथड रहता है आपको सॉल्व करने में। पहले आप देख लो कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं। अगर रियल रूट्स हैं तो आप इसका अपना आराम से रूट्स निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कोई से मेथड से यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं प्रेफर करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो इजी रहता है, क्यों, आपको सिर्फ एक फार्मूला भरना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। आपको अपना माइंड कहीं नहीं लगाना, सिर्फ एक सिंपल फार्मूला याद करना है। अब तो मैं भी इतनी बार बोल चुका हूँ, मे बी आपको याद भी हो गया होगा। तो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन है मार्क एज राइट रॉन्ग, ये 3 नीचे वो दे रखी हैं, और एक ऊपर क्वेश्चन, लेट ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। हैंस उसका फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स का, और वो रियल है तो फाइंड आउट करने हैं। तो हम सीधा इसके आंसर्स पे चलते हैं। तो अब हम इसके आंसर्स देखते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यस, मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये 0 के इक्वल है तो कैसे इक्वल रूट्स होंगे, और 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स होंगे। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। बिल्कुल यस, वो डिस्क्रिमिनेंट ही तो है उसका। हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है किसी भी इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये बताना है कि जो ये रूट एक वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, क्या इसके जो नेचर है वो रूट्स का रियल और अनइक्वल होगा, इक्वल। तो हमने d की वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है -7। तो हमने वैल्यूज को भर दिया, b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -7। डिस्क्रिमिनेंट की ऐसे वैल्यू आ गई हमारी 53। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आई 53। तो सिंस d क्या है बड़ा है 0 से, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो इस वजह से जो थर्ड वाला है वो हमारा क्या है गलत, थर्ड वाला क्या है हमारा गलत है। ओके, अब एक जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा था उसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमें बोला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का, जो 0 की है। हमें नेचर बताना है उस रूट्स का, और अगर रियल है तो आंसर बताना है। तो हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो हम बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर, अब -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। इस तरह हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 49। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आई 49। तो d बड़ा है 0 से, तो इसके पास कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। हमें बोला था अगर रियल रूट्स हैं तो हमें फाइंड आउट भी करना है, तो सिंपल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में भर दिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। यस, यही मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था। हमने सिंपल इसके अंदर पुट कर दिया -5 प्लस माइनस √49/2 की और 2 और a की वैल्यू 2। तो मैंने वहाँ -5 इसलिए लिया है क्योंकि माइनस b बोला है और हमारी b की वैल्यू भी -5 है, तो ये +5 बन जाएगा। +5 प्लस माइनस √49। अब √49 है मतलब 49 किसका रूट है, स्क्वायर रूट किसका है 7 का, तो 5 प्लस माइनस 7/4। तो एक बार हम प्लस करेंगे 7 को 5 में, एक बार माइनस करेंगे 7 को 5 में। तो अब आगे देखते हैं हम x की क्या होगी, x 5 माइनस 7/4 और एक बार होगा 5 प्लस 7/4। 5 में से जब 7 को घटाए तो क्या बना -2/4 मतलब -1/2, और एक बार 5 में 7 को प्लस करा तो क्या बना 12, तो मतलब 12/4। 12/4 क्या हो गया 3। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रूट्स हैं इसके 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के क्या रूट्स हैं, -1/2 और 3। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी रूट्स निकालें तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। अगर आपका आ रहा है -5/10 तो आपको -1/2 लिखना है। क्यों, टीचर यहाँ पे आपका आधा नंबर काट सकती है, तो मैं नहीं चाहता आप में से किसी भी स्टूडेंट का एक भी नंबर कटे। छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। और ये वर्कशीट बहुत इजी थी, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। तो आपको अगर पसंद आई और समझ आया हो ना, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी हेल्प हो सके वर्कशीट कंप्लीट करने में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अब मैं रेगुलर ये वर्कशीट निकालूंगा और आपको इससे हेल्प बहुत होगी। ओके, सो थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा। और ये वाली जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और नई वीडियोस भी रेगुलर आ रही हैं, तो आप इसे ज़रूर देख लें। तो ओके, बाय गाइस, थैंक यू।